हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑफ द बीएमटी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच फॉर द क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, इस बैच की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे रहेंगी, हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सीबीएसई, एचपी बोर्ड एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई बोर्ड, एचपी बोर्ड और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये बैच होगा। तीनों बोर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से कवर करेंगे और इसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे साथ में हम उसको भी बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है कि सीबीएसई और आईसीएसई और एचपी बोर्ड में के लेवल में काफ़ी डिफरेंस यहाँ रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्पेसिफिकेशन की, यहाँ पर 1-to-1 डाउट सेशंस लिए जाएंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो अपने टीचर से जो है वो कभी भी डाउट पूछ सकता है। आप क्लास में चाहे 100 टाइम्स डाउट पूछिए, ठीक है। या आप मान लो कभी स्टूडेंट घर जाता है तो उसे घर में कोई डाउट आ रहा है तो वो व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इस बैच के अंदर हम लेकर आए हैं साइंस और मैथ्स को। बेसिकली साइंस और मैथ्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 11th-12th में नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट्स को वही चीज़ें पढ़नी होती हैं। साइंस और मैथ्स को कवर करने के लिए यहाँ पे आर.डी. शर्मा के प्रैक्टिस मॉड्यूल्स फॉर मैथमेटिक्स हम देंगे, जो कि एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर हम प्रोवाइड करते हैं, जो हमने पहले भी किए हुए हैं। तो हम आर.डी. शर्मा के प्रैक्टिस मॉड्यूल्स देते हैं। जैसे मान लो आप 10th का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ्स का, तो उसके बाद हम एनसीईआरटी की फुल एक्सरसाइज सॉल्व करवाने के बाद आर.डी. शर्मा के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको देंगे। आईसीएसई स्टूडेंट को देंगे और सीबीएसई स्टूडेंट को भी देंगे, ठीक है। बाकी एचपी बोर्ड के जो स्टूडेंट करना चाहता है वो हमसे जो है ये प्रैक्टिस मॉड्यूल्स ले सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब, जैसे मान लो आप मैथ्स का या साइंस का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे हो तो हम प्रीवियस ईयर में मान लो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो प्रीवियस ईयर के सारे उसी चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस की अलग से यहाँ पर आपको क्या देते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। उसके बाद बच्चों की कॉम्पिटिटिव अप्रोच को बढ़ाने के लिए हम उनसे एमसीक्यू वर्कशीट्स भी देते हैं ताकि वो एक बार चैप्टर को थॉरली पढ़ के उसका थ्योरेटिकल टेस्ट होता है वो हमें दे दें। उसके बाद वो एमसीक्यू वर्कशीट्स भी ले सकते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, हम कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं संडे वाले दिन। अगर हमें कोई लगता है या किसी टीचर को लगता है कि ये चैप्टर जो है इसको ज़्यादा समय लग रहा है या इस चैप्टर को खत्म होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी संडे को देते हैं, जो कि हम पहले भी देते हैं, पिछले 2 साल से हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इस स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी कि जो भी स्टूडेंट रहेगा उसके हम पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं अपने पास और उसके एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो हम 10th क्लास का एक अलग से व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप बेसिकली पेरेंट्स का रहता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट्स में नहीं होता है। हमने पिछले साल भी पिछले कुछ ईयर्स में भी हमने यही चीज़ किया है। तो जो भी वीकली टेस्ट का जो भी थ्योरेटिकल टेस्ट होते हैं उनका जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट पेरेंट्स के जो मोबाइल है उस पर जाएगा ताकि वो अपनी ताकि उनके जो बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस को वो अच्छे तरीके से जज कर ले कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट में हम स्मार्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। स्मार्ट क्लासेस में हम कुछ ऐसी चीज़ें, साइंस की कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कई बार बच्चों को बोर्ड पर डायग्राम के बनाकर कई बार समझ नहीं आते, तो उसके लिए हमने स्मार्ट क्लासेस भी रखी हुई हैं जिसमें हम एनिमेशन के थ्रू बच्चों को वो चीज़ें जो है वो समझाते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव लेवल आफ्टर द 12th। कई बार 10th क्लास के स्टूडेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास का कोई बच्चा है, अगर वो मान लो साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फुली कवर करवाने के बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के सेम उसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जैसे मान लो कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए हम एक क्या करते हैं, एमओटी टेस्ट लेते हैं जिसको मंथली ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। मंथली ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। इस मंथली ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, एमओटी टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है, ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट होता है ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आदत बन जाए। और इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डालेंगे, साथ में हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन डालेंगे जो बच्चे को 10th क्लास के बाद 12th क्लास में आएंगे, क्योंकि 10th और 12th का जो सिलेबस है वो आपस में इंटर रिलेटेड होता है।
जो 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का होगा 12th में वही चैप्टर आएगा, लेकिन अच्छे लेवल का आएगा। लेकिन हम अभी से 10th क्लास से ही उस स्टूडेंट को MOT टेस्ट में वो चीज़ें जो है वो इंक्लूड करके देते हैं, और हम पहले भी हम दे चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है पूरे बैच की स्पेसिफिकेशन है। बात रही रिजल्ट की, 10th क्लास की, बहुत अच्छे हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स जो हैं वो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो फ्रॉम 1 अप्रैल हमारी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।